आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, एक आईपीओ खुल रहा है और एक आईपीओ का आखिरी दिन है। तो ऐसे में बाज़ार के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो प्राइमरी मार्केट से कुछ राहत मिलेगी या नहीं, और आखिरी दिन क्या सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई देंगे या नहीं, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर लेकर के हर्ष तमाम आंकड़े लेकर के जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए, आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन हम देख रहे हैं कुछ रुझान में जो है पॉजिटिविटी आई है या अभी भी मोमेंटम वैसा ही है पहले ऐसा? नहीं सर, जैसे बाजार का मोमेंटम है बिल्कुल वैसे ही मोमेंटम आईपीओ बाजार का भी है यहाँ पर। और सबसे पहले हम अजेक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं। यहाँ पर आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में भी सुस्ती थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर जो QIBs है 33% सब्सक्रिप्शन हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर NII की बात करें 76% के आसपास, रिटेल का 31%, एम्प्लॉय का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा तो 1.60 गुना यहाँ पे हुआ है। हालांकि ये डाटा थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अभी तक मैं देख रहा था तो ये भी 1 गुना कम से कम सब्सक्राइब यहाँ पर हो गया है। 55% से आंकड़ा बढ़ चुका है। 1.01x जो है ये सब्सक्रिप्शन हो चुका है जेक्स इंजीनियरिंग का। यहाँ पर बात की जाए तो पूरी तरीके से OFS है। हमने अपने व्यूअर्स को पहले भी इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया कि जो कंक्रीट होता है उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, कंपनी बनाती है। अच्छा खासा मार्केट शेयर है, करीब 74% मार्केट शेयर है इनका। कई देशों में डिस्ट्रीब्यूशनशिप है इनकी, और कंपनी जो है बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है जो फाइनेंशियल के हिसाब से देखे जाए तो ये आज इसका आखिरी दिन है। और अब ये देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो घटते घटते 54 रुपये पे था, अब 7 रुपये पे पहुंच गया है। सिर्फ 7 रुपये बचा है यहाँ पर आज आखिरी दिन। तो ये पहला आईपीओ हो गया। आज पहला आईपीओ है, हालांकि अच्छी बात तो क्या ही कहें, सब्सक्राइब तो हो ही गया, 2.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया, लेकिन रिटेल हिस्सा भर नहीं पाया पूरा, वो करीब 0.25% के आसपास ही भरा है। अब देखना ये है कि जब तक बंद होता है आईपीओ तब तक क्या ये पूरा भर पाता है रिटेल हिस्सा या नहीं। यानी कि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होगा उन सबको जो है ये आईपीओ की अलॉटमेंट हो जाएगी। QIB हिस्से ने काफ़ी हद तक बचाया है, जो कि 3.5 गुने से ज़्यादा भरा है, और एम्प्लॉय कोटा भी 2 गुने से ज़्यादा भर चुका है। मैम कैसे देख रही हैं इस आईपीओ को? लिस्टिंग की बात क्या ही करें, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार घट रहा है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखा जा सकता है, और लिस्टिंग के दिन क्या उम्मीदें रखें इससे? जी बिल्कुल, देखिए सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स SCLM जिसे हम बोलते हैं, SLCM माफ कीजिएगा। तो ये कंक्रीट जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो ये कंपनी है, और अराउंड 141 इन्होंने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हुए हैं। जो कंक्रीट इक्विपमेंट्स की मैं बात करूं, इसकी कुछ विशेषता है। सबसे पहले तो मार्केट लीडर है, क्योंकि 70% से ऊपर का मार्केट शेयर ये SLCM में, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स में ये यहाँ पे कंटेन करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो डीलर नेटवर्क भी काफी अच्छा है, और तीसरी तरफ देखा जाए तो फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छी मजबूती में है। कंपनी जिस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आईपीओ लाई है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि रीजनेबल है, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। तो इन सबका अगर मैं एक पूरा मिक्स करती हूँ फंडामेंटल्स को, तो ये कंपनी का आईपीओ मुझे ठीक लगता है। लेकिन बात वहीं पे आके अटकती है कि सबसे पहले तो मार्केट का मूड और माहौल ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ कंप्लीट OFS है जो कि मार्केट को पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी OFS आते हैं वो हमेशा फेलियर हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स हमेशा सबसे ऊपर रहे हैं। तो अभी इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह हमारी तरफ से है। लिस्टिंग गेन के लिए अगर करना हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी अभी इतनी जल्दी कहा जा सकता है, क्योंकि मार्केट का मूड अच्छा रहा तो यहाँ पे हो सकता है लिस्टिंग गेन होते हुए भी दिखे, लेकिन बहुत बड़े तो गेन कभी भी नहीं लगते। तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होंगे, प्रोवाइडेड अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी रही। तो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो इस आईपीओ में लगाने की सलाह है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही लगाएं, लगा चुके हैं तो फिर अगर छोटा मोटा कोई लिस्टिंग गेन मिलता है तो वहाँ पे आप ले करके एग्ज़िट कर लें, ये सलाह निकल के आ रही है। मैम फिर हम मतलब सेकेंडरी मार्केट के रूट से क्यों ना जाएं, अगर बहुत लंबा रखना हो, या फिर आईपीओ के रूट से ही जाना सही लगेगा? क्या सलाह रहेगी आप? देखिए सेकेंडरी मार्केट के रूट से भी जाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डिस्काउंट में कुछ लिस्टिंग हुआ तो फिर वो एक अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह का यहाँ पे फाइनेंशियल्स है, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े डिस्काउंट में ये कोई लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए मैं अभी भी इसमें सिर्फ लंबे नजरिए के लिए ही लगाने की सलाह दे रही हूँ। और मैं यही बात रख रही हूँ, अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा हुआ तो छोटा मोटा गेन भी हो सकता है, तो उस हिसाब से भी एक व्यू बनाया जा सकता है। पर मेन नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, क्योंकि मार्केट का मूड तो अभी काफी वॉलेटाइल है। बाज़ार का मूड ख़राब है, इसको ध्यान में रखते हुए
जो है अप्लाई करें आप लोग। लिस्टिंग के दिन अगर गिरावट आती है तो आप बिल्कुल जो है इसको लिस्टिंग के दिन भी खरीद सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप आईपीओ में अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक और आईपीओ जो है आज से खुला हुआ है, हेक्सावेयर, जिसकी काफ़ी चर्चा है। पहले ये शेयर लिस्ट पहले इस शेयर बाज़ार में था ये, उसके बाद से इसकी डीलिस्टिंग हुई। बाकी डिटेल हर्ष आपको बताएंगे। हर्ष बताइए। जी बिल्कुल सर, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। आज आईपीओ का पहला दिन है और बहुत ही सुस्त वाली स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। क्यूआईबी तो जीरो ही है। एनआईआई की बात करें, यहाँ पर 0%, रिटेल की बात करें महज 1% के आसपास है, एम्प्लॉय का 3%, टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो भी 1% रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं बड़ी ब्रोकरेजेस की, वो एक बार साझा कर देते हैं। देखिए, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर कहना है कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं पर लॉन्ग टर्म के लिए। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए एडवाइस आई है, रेटिंग आई है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उन्होंने भी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की सलाह दी है। आनंद राठी ने भी सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। अब इसके पीछे के तर्क जो है वो निचोड़ मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, जो सब रिपोर्ट में मिक्स करके हमने सामने पेश कर रहे हैं। इन सबका कहना है बेसिकली कि वैल्यूएशन फ्रंट पर जो कंपनी है वो ठीक स्थिति दिख रही है इनके अपर बैंड के हिसाब से देखा जाए तो। सरकार का फोकस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही आउटसोर्सिंग पर रहेगा, तो उससे एक मजबूती मिलती हुई दिखेगी। इसके अलावा जो फाइनेंशियल्स हैं वो लगातार कंसिस्टेंट बने हुए हैं, यहाँ पर लगातार एक बेहतर स्थिति में लगातार बनी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा क्योंकि कंपनी का मॉडल जो है वो बेसिकली खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, तो एआई ड्रिवन जो डिजिटल सोल्यूशन है उस पर कंपनी की अच्छी खासी पकड़ है और ये लगातार टियर 2 में एक्सपेंशन कर रहे हैं, कई सिटीज़ में एक्सपेंशन कर रहे हैं और कंपनी का जो बिजनेस है थोड़ा और भी डाइवर्सिफाई है, उसका फ़ायदा भी होता हुआ यहाँ पे मिलेगा। ठीक मैम, आज से खुल चुका है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का आईपीओ। और यहाँ पर क्या ये भी एक ओएफएस है, तो ओएफएस को लेकर के जैसा हम सब जानते हैं ठंडा रिस्पांस रहता है। यहाँ पर क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ पर रिस्पांस बेहतर होगा? अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए? देखिए, इस कंपनी की बात करें तो आईटी इनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जिस तरह से बताया गया 6 सेगमेंट्स में करते हैं, जिसमें कि आपका कंज्यूमर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब तरह के सेगमेंट्स में प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफी मजबूत है, जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ है वो भी अच्छा है और कैश जनरेशन काफी स्ट्रांग है। देखिए, इन तरह की जो बड़ी कंपनीज रहती है, स्पेशली अगर आप आईटी कंपनीज की बात करें तो अमूमन उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिजनेस मॉडल उन सबके ऐसे होते हैं कि कैश रिच ऑलरेडी ये कंपनीज होती हैं। तो जब कैश रिच कंपनीज होती हैं तो उन्हें फर्दर मार्केट से पैसा उठाने की, ये मैं बड़ी आईटी कंपनीज की बात कर रही हूँ, ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। तो उस वजह से ये भी कंप्लीट ओएफएस है। अभी यहाँ पे हमारी राय सब्सक्राइब की है। 2-3 कारण है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ अच्छा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर्स, क्योंकि मैं प्रमोटर्स काफी क्लोजली वॉच करती हूँ, किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, मुझे प्रमोटर पेडिग्री बहुत स्ट्रांग लगी इस कंपनी की। प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफी अच्छा क्लाइंट बेस है। फॉर्चून 100 कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में आती है। सीएजीआर ग्रोथ अच्छी है और कैश जनरेशन कंपनी का काफी सॉलिड है। इनफैक्ट वैल्यूएशन मल्टीपल जिस पे ये आईपीओ ला रहे हैं वो भी ठीक ठाक है। तो ये आईपीओ में भी हमारी तरफ से रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की है। अब अगेन बात यहीं पे आके अटक जाती है कि लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं। तो देखिए, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो अगर मार्केट ठीक रहा, क्योंकि मैं दोनों ही आईपीओ के लिए एक ही बात कर रही हूँ, दोनों आईपीओ अच्छे हैं, लेकिन मार्केट का मूड अच्छा नहीं है। सिर्फ अगर उतनी रिस्क ले सकते हैं तो इसमें लगाने की सलाह हमारी तरफ से रहेगी। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। ये अगर पोर्टफोलियो में रहा, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप होगा वो काफी बड़ा होने वाला है, तो एक ये पोर्टफोलियो स्टॉक भी होगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देता हुआ यहाँ पे नजर आएगा, काफी अच्छी उम्मीद है। लेकिन लिस्टिंग गेन की बात करें तो वहां पे भी मैं पॉजिटिव हूँ, बट अगर मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं रहा तो वो एक यहाँ पे कंसर्न हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन को ना सोचते हुए सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो लगाइए। बाकी मेरे हिसाब से तो ये कंपनी काफी बढ़िया है और सब्सक्राइब करा जाना चाहिए इस आईपीओ में भी। लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप वो लालच नहीं है आपके अंदर कि लिस्टिंग में जो मिल जाए ले करके और निकल जाए, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए इस पर और लिस्टिंग गेन हो सकता है थोड़ा आपको ठंडा देखने को मिले, लेकिन जो है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैम, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इन दो में से एक पर ही पैसे लगा सकते हैं। अगर एक को चुनना हो तो इन दोनों में से बेहतर आईपीओ कौन सा लग रहा है आपको? विपुल जी, एक और बात मैं करना चाहूंगी। आपको ध्यान होगा जब अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ आया था
तभी मैंने आपको एक इशारा किया था कि ये बहुत वीक होगा नहीं, और आज भी आप देखिए इतना मार्केट खराब है, ये इश्यू प्राइस के ऊपर तो है ही। इनफैक्ट आज तो 4% की तेजी है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के आईपीओ में। 402 का इश्यू प्राइस था, 422 पे चल रहा है, इसने सस्टेन किया। तो मैं एक ही पॉइंट यहाँ रखती हूँ, जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है वो इतनी जल्दी उसमें राय नेगेटिव नहीं आनी चाहिए कि सिर्फ ओएफएस है इसलिए आप नेगेटिव बनाएं। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने बहुत जरूरी है, और वो ही मैं यहाँ पे एक नजरिया सभी आईपीओस के लिए रखती हूँ। अब अगर इन दोनों में से एक में लगाना है तो हेक्सावेयर के साथ जाना चाहिए। इसके साथ एक पॉइंट और है कि हेक्सावेयर का आईपीओ बड़ा है। जब आईपीओ साइज बड़ा होते हैं तो उसमें अलॉटमेंट के चांसेस भी आते हैं। वैसे अजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ भी छोटा मोटा नहीं है, 1200 बिल्कुल। करोड़ का इनका है। तो दोनों आईपीओ के साइज बड़े हैं, लेकिन अगर एक ही के साथ जाना है कंपलसरी तो हेक्सावेयर के साथ जाइए। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ इसको लॉन्ग टर्म में रखिए, जैसे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर अभी भी टिका हुआ है, इश्यू प्राइस के ऊपर ही ये चल रहा है। तो उसी हिसाब से नजरिया रखें, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, और लिस्टिंग गेन अगर मार्केट ठीक रहा तो यहाँ पे होते हुए नजर आनी चाहिए बिल्कुल। चलिए, तो ये सलाह है आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल जो है दोनों ही में लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह है, और इन दो में से एक को चुनना हो तो हेक्सावेयर पर को चुनने की सलाह दी गई है आस्था जी की तरफ से। तो ये राय यहाँ पर दी जा रही है, इस राय के आधार पर आप अपनी रणनीति तय कीजिए। हर शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।